जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका का पहला अध्याय दही वाले मंगमा कहानी का। आज हम लोग टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पहले से पता है कि दही वाली मंगमा कहानी के जो लेखक हैं वे श्रीनिवास हैं, और आज हम लोग दही वाली मंगमा कहानी के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। दोस्तों मंगम्मा का जो अपनी बहू के साथ विवाद था, झगड़ा था, वो किस बात के कारण था। तो यदि आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। विवाद किस कारण था? तो बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, हक जमाना चाहती थी। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा, अर्थात मंगम्मा का पोता, यानी मंगम्मा का पोता जो है उसे उसकी बहू बहुत पीट रही थी किसी बात के कारण, जिसे देखकर मंगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। दोस्तों रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। यदि क्वेश्चन आपको रहे तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा कि रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था। रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था और वह मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था दोस्तों? कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रहे तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा कि जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। दोस्तों मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। जब नजम्मा को पता चला कि रंगप्पा नाम का एक जुआरी था, ठीक, तो रंगप्पा को कर्ज देने के लिए मंगम्मा तैयार हो गई है, तो वह सोचने लगी कि अगर हम अलग रहेंगे तो वो सारे पैसे किसको दे देगी? रंगप्पा को। इसलिए वह क्या करती है, तब उसने अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया और अपनी गलती भी स्वीकार की। फिर सब साथ रहने लगे। उसके बाद क्या होता है, अपने बेटे को ढाल बना करके दादी के पास रहने के लिए भेज देता है। किसी तरह झगड़ा निपटाने के लिए उसकी बहू इस तरह का काम करती है और अंततः झगड़ा समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक जो है वह कौन है उसका परिचय दीजिए। तो दोस्तों इस कहानी का जो कथावाचक था वह बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। तो इसका लिखिएगा, इस कहानी का कथावाचक बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा माजी कहती थी। इस कहानी का जो कथावाचक यानी दही वाली मंगम्मा कहानी का जो कथावाचक है वह बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भलीभांति समझती थी। इस तरह का आंसर आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। यानी मंगम्मा किस तरह की औरत थी उसका चरित्र के विषय में वर्णन करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहे तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा कि मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मंगम्मा ने कभी यह सोचा नहीं था कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर के उसे छोड़ देगा। मंगम्मा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर के उसे अलग कर देगा, छोड़ देगा। मंगम्मा और उसकी बहू यह अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति ही है। मंगम्मा भोली भाली एक सुहृद नारी है जो दही बेच करके अपना जीवन यापन करती थी और दही को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने जाया करती थी। इससे जो भी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ का वह संचय भी करती थी, मतलब रखती थी। वह अपने पोते से काफी प्यार करती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। आप इस तरह से इसका लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी दही वाले मंगम्मा जो कहानी है उसका आपको सारांश प्रस्तुत करना है, यानी संक्षिप्त रूप में आपको उस कहानी को दर्शाना है। तो आप इस तरह से लिखिएगा, दही वाले मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मंगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है।
मगम्मा अगलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था वह और बेटा बहू से गृह कलह के कारण वह अलग हो गई। बेटा बहू झगड़ा होने के कारण मगम्मा अलग हो जाती है। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, वास्तविकता में झगड़ा होने का कारण क्या था? तो पोते की पिटाई। किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ दिया। उसने बेटे को दादी के पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवा ने उसके माथे पर से मिठाई ले उड़ा, यानी मिठाई का पुड़िया जो है मगम्मा अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो सूखापुर में क्या होता है कि मिठाई की पुड़िया कौवा जो है लेकर के उड़ जाता है। तो अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी, डर गई। बहू के द्वारा नाट के ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र कारगर साबित हुआ, बड़ा कारगर साबित हुआ। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता। स्वाभाविक है दोस्तों, जितना दूरी बढ़ेगा उतना प्रेम बढ़ता है। एक दूसरे के प्रति जो है स्नेह नजर आने लगता है, गुण दिखाई पड़ने लगता है। तो वही मगम्मा में भी हुआ। मानसिक तनाव घटता है। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है तथा मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। मगम्मा जो दही बेचने का काम क्या करती थी वह अपने ही पास रखी थी। तो उसके बाद क्या होता है, नजम्मा यानी मगम्मा की बहू उसका कार्य अपने जिम्मे ले लेती है। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी, पहले के समान ही रहने लगी। इस प्रकार मगम्मा और नजम्मा में बहुत समझदार नजम्मा थी, वह एक तरीका अपनाई झगड़ा निपटाने का और झगड़ा खत्म की। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए तथा हमें एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किए हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विस्तार पढ़िएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अब सारा क्वेश्चन का आप जवाब दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।